हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.3 का इंट्रो पढ़ेंगे। तो देखो चैप्टर नंबर 15 में अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया ना, स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, सांख्यिकी जो चैप्टर है, उसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना, डिस्पर्जन पढ़ रहे हैं, प्रकीर्णन की माप पढ़ रहे हैं ना। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ रहे थे अपन, रेंज पढ़ रहे थे, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है नहीं अपने ना, चतुर्थ विचलन है नहीं, चतुर्थ विचलन है नहीं अपने पास। रेंज पढ़ी है ना, और परिसर, रेंज मतलब परिसर, और क्या पढ़ा अपने, मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन, अबाउट मीन पढ़ा एक तो, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ा। ये अपन ने कहाँ पढ़ लिया था, 15.1 के अंदर पढ़ा था। ठीक है। 15.2 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन है ना, ये अपन ने पढ़ा था। मानक विचलन, मानक विचलन, विचलन है ना, और क्या पढ़ा था, प्रसरण है ना, प्रसरण है ना, वेरिएंस मतलब प्रसरण। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, 15.2 के अंदर पढ़ा था। और डेटा कैसा था, अनग्रुप्ड डेटा था, ग्रुप्ड डेटा था। ग्रुप्ड डेटा में भी क्या था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था ना। 15.3 के अंदर अपन क्या करें, पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे ना, एनालाइज ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दो बारंबारता बंटन का अपन क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण में क्या पढ़ेंगे अपन, इसमें एनालाइज करेंगे ना, एनालाइज करेंगे। और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक ना, विचरण गुणांक, जिसको किससे लिखेंगे, CV से ना, CV से। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100, वेयर क्या होगा, वेयर x बार नॉट इक्वल्स टू 0। आपको पता है x बार अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। ये पढ़ेंगे अपन विचरण गुणांक ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ना। जहां आपको पता है सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन है ना। इसको अपन सिग्मा से तो डिनोट करते थे, और वेरिएंस को किससे करते थे, सिग्मा स्क्वायर से ना। ठीक है। x बार क्या है, मीन है ना, जहां लिख दे रहा हूं, वेयर सिग्मा, सिग्मा तो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और x बार क्या है, मीन है ना। ठीक है। इस फॉर्मूले को देख के आपको पता चल रहा होगा आपकी इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। या तो अपन को CV फाइंड करना, टू फाइंड CV है ना, टू फाइंड CV, टू फाइंड CV, विचरण गुणांक अपन से फाइंड करवा सकता है ना। और इस फॉर्मूले के अंदर तीन तरह के जो टॉपिक है वो यूज हो रहे हैं ना, तीन तरह की वैल्यू यूज हो रही है। एक तो CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एक मानक विचलन है ना, और एक क्या है, x बार मतलब मीन है ना। इनमें से तीनों में से कोई दो दे दे ना, कोई दो दे दे है ना, कोई दो दे दे, एक पूछ सकते हैं ना। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, गिव एनी टू वैल्यू, गिव एनी टू वैल्यू एंड फाइंड थर्ड रेस्ट है ना, ये फाइंड थर्ड वैल्यू ना। ठीक है। इस तरह का पूछ सकता है। यह आपको ध्यान रखना है ना, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट बात क्या कि CV अगर ज्यादा है ना, CV अगर क्या है, ज्यादा है, कोई दो डेटा का अपने एनालाइज करेंगे ना, एनालाइज करना, दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपने एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनके बीच तुलना करेंगे, तो दोनों में से किसी का CV ज्यादा है ना, तो उसका वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन भी ज्यादा होगा, और वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा ना, लेस स्टेबल होगा। स्टेबल क्या होगा, वो लेस होगा, है ना। मतलब किसी का विचरण गुणांक ज्यादा है
तो उसका बिखराव ज़्यादा होगा, विचरण उसका ज़्यादा होगा और उसकी जो स्थायित्व है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर किसी डेटा का CV कम है ना, विचरण गुणांक कम है, तो वो वेरिएशन भी क्या होगा, उसमें कम होगा, है ना, उसमें वेरिएशन भी क्या होगा, कम होगा, और वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ना, मोर स्टेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछेगा तो अपन बता देंगे ना कि किसी का विचरण गुणांक कम है तो उसमें बिखराव भी कम होगा और उसका स्थायित्व क्या होगा, उसका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बातें पढ़ेंगे अपन ना इसमें। ये 15.1 के अंदर पढ़ ली थी, ये 15.2 के अंदर पढ़ ली थी, 15.3 के अंदर अपन ये पढ़ेंगे ना, एनालाइज करेंगे अपन किन्हीं दो डेटा का और ये फाइंड करना सीखेंगे ना। चलो करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि दो कारखानों ए और बी में कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन दिए गए, है ना। दो फैक्ट्री हैं, उनके अंदर जो लेबर है उनका जो नंबर है, लेबर का नंबर और उनकी जो सैलरी है वो दी गई है ना। मतलब देखो कर्मचारियों की संख्या कारखाने ए में तो 5000 है और कारखाने बी में कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, 6000 है। ठीक है, औसत मासिक वेतन है ना, एवरेज उनका जो सैलरी है वो क्या है, दोनों कारखानों में कितनी है, 2500 रुपये है। वेतनों के बंटन का प्रसरण है ना, प्रसरण मतलब वेरिएंस कितना है, वेरिएंस कितना है 81 ए का तो, और बी कारखाने कितना है 100 है ना। व्यक्तिगत वेतनों में किस कारखाने ए अथवा बी में अधिक विचलन है ना, विचलन है ना। तो जिनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लिख दिया था, वेरिएंस बोल दो, वेरिएशन बोल दो ना। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है उसका विचलन क्या होगा, ज्यादा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है उसका विचलन क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से चेक कर लेंगे किसका विचलन ज्यादा है और किसका क्या है, कम है, वेतन में, है ना, क्योंकि वेतन के आंकड़े दे रखे हैं। जो गिवन डेटा है पहले वो लिखते हैं ना। गिवन कर्मचारियों की संख्या ना, कर्मचारियों की संख्या मतलब समेशन एक्स ए, फैक्ट्री ए में कितने कर्मचारी हैं, 5000, एंड समेशन एक्स बी, फैक्ट्री बी में कितने कर्मचारी हैं, 6000 है। ठीक है, औसत मासिक वेतन एक्स बार कौन सी कंपनी का, कौन सी फैक्ट्री का, ए का कितना है, 2500 रुपये, और एक्स बार बी फैक्ट्री का कितना है, 2500 रुपये। ठीक है, और क्या दे दिया, वेतनों के बंटन का प्रसरण, वेरिएंस दे दिया, सिग्मा स्क्वायर ए इक्वल्स कितना है 81, और सिग्मा स्क्वायर बी इक्वल्स कितना है 100। यहां से सिग्मा स्क्वायर है ना, वेरियस प्रसरण दे दिया, उससे मानक विचलन अपन फाइंड करेंगे। देयरफॉर सिग्मा ए इक्वल्स टू √81 इक्वल्स टू 9, और सिग्मा बी इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, CV है ना। देयरफॉर CV ऑफ ए क्या होगा, फिर सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए इंटू 100, सोल्व कर दो। तो CV ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, विचरण गुणांक किसका, फैक्ट्री ए का, है ना। सिग्मा ए कितना है 9 अपॉन एक्स बार कितना है 2500, 9 अपॉन 2500 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो CV ऑफ ए इक्वल्स टू 9 अपॉन 25। ठीक है, एंड CV ऑफ बी है ना, सिग्मा बी की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 2500, क्योंकि एक्स बार बी कितना है 2500 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो CV अपॉन बी इक्वल्स टू 10 अपॉन 25। बोले सर ये कट रहा है ना, कट तो रहा है, लेकिन हमें देखना किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। देखो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा उसी का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा। देयरफॉर यहाँ इसको लिख दो फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड। देयरफॉर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी ग्रेटर देन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री ए। देयरफॉर फैक्ट्री बी के व्यक्तिगत वेतनों में विचलन अधिक है, वेतनों में विचलन अधिक है, अधिक विचलन है या विचलन अधिक है, अधिक विचलन
है। तो इस तरह से अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना विचरण गुणांक से अपन बता देंगे किसका वेरिएशन ज्यादा है और किसका क्या है कम है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 14। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जांपल नंबर 14 देखो क्या कह रहे हैं कि दो वेतनों का विचरण गुणांक कितना है, 60 और 70 ना। कोई दो सैलरी है, वेतन है, उनका विचरण गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे दिया कितना है, फर्स्ट का तो 60 और सेकंड का है 70। ठीक है, और उनके मानक विचलन क्रमशः ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दे दिया सिग्मा 1 मतलब फर्स्ट पहले वेतन को सिग्मा 1 मान ले 1 मान ले और दूसरे वेतन को 2 मानेंगे। तो फर्स्ट जो वेतन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना 21 है और सेकंड का कितना है 16। देख लीजिए 21 है क्या, हाँ 21 और 16 है ना। उनके माध्य क्या है, फिर वो पूछिए आपसे उनके माध्य क्या है। तो गिवन जो डेटा है पहले वो उसको लिखते ना। तो देखो दो डेटा को अपन एनालाइज करें ना, विश्लेषण करें। दो प्रकार के डेटा है, फर्स्ट और सेकंड है ना। इस तरह से गिवन डेटा क्या विचरण गुणांक किसको लिखेंगे सीवी से ना, सीवी ऑफ फर्स्ट कितना है 60 एंड सीवी ऑफ सेकंड मतलब पहले जो वेतन है उसका फर्स्ट को दो वेतन है तो एक को फर्स्ट मान लिया और एक को क्या मान लिया सेकंड है ना। उसका विचरण गुणांक कितना है सेकंड का 70 है। ठीक है, और उनके मानक विचलन ना स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा वन कितना दे दिया 21 एंड सिग्मा सेकंड क्या दे दिया, सिग्मा फर्स्ट सेकंड है ना कितना दे दिया 16 है ना। हमें फाइंड क्या करना है, उनके माध्य फाइंड करना है, उनके माध्य मतलब एक्स बार फर्स्ट भी फाइंड करना है एंड एक्स बार सेकंड भी क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो इनको ये डेटा अपन को दिया है, अपन को पता चल जाएगा ना क्या फॉर्मूला लगा, सिंस ना। पहले डेटा फर्स्ट की बात करते हैं ना, सिंस सी वी फर्स्ट इक्वल्स क्या आ जाएगा सिग्मा फर्स्ट अपॉन एक्स बार फर्स्ट इंटू 100। वैल्यू पुट कर दो, सी वी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 60 इंटू सिग्मा फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन एक्स बार की वैल्यू कितनी है फर्स्ट की पता नहीं फाइंड करनी है इंटू 100। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में है ना, ये दोनों जाएंगे तो इधर या सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई में, हाँ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा एक्स बार फर्स्ट इंटू 60 इक्वल्स क्या आ जाएगा 21 इंटू 100। ठीक है, मुझे एक्स बार फर्स्ट चाहिए तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये तो कैलकुलेशन है आपकी, एक्स बार फर्स्ट इक्वल्स टू 21 इंटू 100 अपॉन 60 है ना, 0 से 0, 3 की टेबल में 2 और 3 की टेबल में 7। तो एक्स बार फर्स्ट इक्वल्स टू 70 अपॉन 2, तो एक्स बार फर्स्ट इक्वल्स टू 35। दोबारा चेक कर लो है ना, दोबारा चेक कर लो। हाँ 60 है क्या, हाँ 60 है, 21 इंटू 100 है ना, जाएगा डिवाइड में 21 0 से 0 कट गई, 3 की टेबल में 2 और 3 की टेबल में 7 और 7 70 बट्टे 2 35। ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड इक्वल्स क्या आ जाएगा सिग्मा सेकंड अपॉन एक्स बार सेकंड इंटू 100। तो सीवी सेकंड कितना है 70 इक्वल्स टू सिग्मा सेकंड कितना है 16 बट्टे एक्स बार तो हमें फाइंड करना है इंटू 100। ये इधर है ना, तो एक्स बार सेकंड इक्वल्स क्या जाएगा 16 इंटू 100 अपॉन 70, 1 0 से 1 0। ठीक है, तो एक्स बार सेकंड इक्वल्स क्या जाएगा 160 बट्टा 7। तो एक्स बार सेकंड क्या जाएगा 7 दूनी 14, 2 20, 7 दूनी 14, 2 बच गए 20, फिर 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4 बच गए, 7 पंजू 35, लगभग इतना आएगा। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं। फर्स्ट का तो आया 35, ठीक है, और सेकंड का आया 22.85, बिल्कुल सही। इस तरह से करेंगे, आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि कक्षा 11 के एक सेक्शन में छात्रों की ऊंचाई और भार के लिए निम्न परिकलन दिए गए ना। किसी क्लास किसी स्कूल के अंदर किसी 11th क्लास के स्टूडेंट्स का किसी सेक्शन में
उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट और उनके वेट के जो आंकड़े जो डेटा है वो दे रखे कि ऊंचाई ना, देखो ऊंचाई है ना, देखो मीन दे दिया, हाइट का मीन तो इतना है और वेट का मीन इतना है, ठीक है। और प्रेसिडेंट है ना, वेरिएंस दे दिया, वेरिएंस दे दिया किसका, ऊंचाई का, हाइट का दिश और बाहर का दिश है ना। फिर क्या पूछ रहा है, देखो क्या हम कह सकते हैं कि भारों में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचरण है ना। भारों की बात चलिए, दो डेटा का एनालाइज करें अपन, क्लास किसी स्कूल की क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट्स के किसी सेक्शन में उनकी हाइट के डेटा है और उनकी वेट का डेटा है, उनका एनालाइज करें अपन, और अपन क्या करेंगे, भारों में ऊंचाई की तुलना में अधिक विचरण है ना, तो जिसका विचरण गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, उसमें विचरण ज्यादा होगा ना। विचरण गुणांक किसकी बात करेंगे, एक तो भारों की और एक ऊंचाई की ना। तो पहले गिवन डेटा है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन डेटा क्या है, मीन दे दिया ना, एक्स बार दे दिया किसका, हाइट का, तो एच से लिखूंगा ना, कितना दे दिया 162.6 सेंटीमीटर, एंड एक्स बार दे दिया किसका, वेट का, तो डब्ल्यू कितना दे दिया 52.36 kg, ठीक है। और क्या दे दिया, प्रेसरेंट है ना, वेरिएंस, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर दे दिया किसका, हाइट का, कितना है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेरिएंस दे दिया किसका, भार का ना, एंड सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू इक्वल्स कितना दे दिया 23.1361 है ना, kg स्क्वायर है ना। मैं क्या करना चाह रहा हूं, इनके देखना चाह रहा हूं कि इनमें किसमें विचरण ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, बिखराव ज्यादा है ना। तो जिसका विचरण गुणांक ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उसमें कम। मैं दोनों डेटा का क्या फाइंड करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फॉर्मूला याद है ना, सीवी का फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। जिस किसी भी डेटा का अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना चाहते हैं उसका मानक विचलन होना चाहिए, तो दोनों का मानक विचलन चाहिए, ठीक है, और एक्स बार दोनों का दे रखा है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, दोनों का मानक विचलन ना, देयरफॉर सिग्मा एच इक्वल्स टू अंडर रूट 127.69 एंड सिग्मा डब्लू, डब्लू मतलब वेट, वेट का मानक विचलन ना, अंडर रूट 23.1361। तो पहले इनका क्या करते हैं, अंडर रूट फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन है आपसे, कैलकुलेशन करवा रहे ना, 127.69 है, 127.69, दो पेयर है ना, तो 1 1 1, ये 2, ये 0, 27, 21 1 का 21, 22 दूनी 44 हो जाएंगे, ये ऐड करेंगे तो कितने हो गए 22, और ये 6, और पॉइंट ऊपर चला गया 6 9 है ना, और 3 लिखूंगा तो 3 से ना, 3 लिखूंगा तो 3 से, हाँ तो 3 11.3, ये कितना आया, सिग्मा एच इक्वल्स टू मानक विचलन किसका, हाइट का कितना आया 11.3, कोई गलती तो नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, 3 3 9 3 9 6 3 9, ठीक है। और किसका फाइंड करना है, 23.1361 1361 पेर है ना। आपको पता है पॉइंट वाले डिजिट का, पॉइंट वाले नंबर का जब भी अपन स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो राइट पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। 4 डिजिट है, देखो नहीं होते तो क्या करता सर, पीछे 0 लगा देता, 8th क्लास में सीखा आपने। तो 4 चौक 16, 5 25, 4 चौक 16 प्लस किया, ये ऐड किया तो 16 7 है ना, 13 में से 6 के 7, ये 8 पॉइंट आ गया ऊपर और 13 नीचे, पेर एक पेर नीचे ना, और 8 पंजू 400 में छोटा 25, 8 7 56, 8 8 72, 8 आएगा 64, 6 8 8 64 6 70, तो 8 ऐड कर दिया तो कितने 96 हो गई है, और कितने हो गए 704 9, 14 में से 13 में से 9, ठीक है 61 है ना, 1 तो 4.81। तो मानक विचलन किसका, वेट का है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वेट का कितना है 4.81 है ना। चलो अब दोनों का क्या कर देंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे ना।
चलो करते हैं वेट का एंड हाइट का। जिसका ज़्यादा होगा उसमें विचरण क्या होगा, ज़्यादा, उसमें वेरिएशन क्या होगा, ज़्यादा। चलो देयरफॉर सिग्मा नहीं सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ किसका, पहले इसका किसका ले रहे हैं, हाइट का, है ना। हाइट का तो क्या होगा, सिग्मा एच अपॉन एक्स बार एच इंटू 100 वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा एच की वैल्यू कितनी है 1.3 सॉरी 11.3 अपॉन एक्स बार एच की वैल्यू कितनी है 162.6 इंटू 100, है ना। तो देखो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 डिजिट इधर किस हो जाएगा 1130 हो जाएंगे। अपोन में कितने 162.6, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो अपोन में 10 आएगा, 1 जीरो और ऊपर चला जाएगा ना, 1 जीरो और ऊपर चला जाएगा, देखो ना। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ऊपर, हाँ ठीक है। ये अब डिवाइड करना है ना, सी वी ऑफ कैपिटल एच ना, ये डिवाइड करना है। तो 2 से काट दो, 2 से काट दिया तो 8 1 3, 2 से काट दिया तो 5 10 13, 6 दूनी 12 5 0, है ना। तो 56 50 बट्टे 813, ये डिवाइड करना आपको, ठीक है। चलो ये तो इसकी बात होगी। एंड सी वी, ये हटा दो लाइन ना, ये लाइन क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट इक्वल्स टू सिग्मा डब्ल्यू अपॉन एक्स बार डब्ल्यू इंटू 100 ना। सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4.81 अपॉन एक्स बार डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 52.36 इंटू 100, है ना। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है कैंसिल, तो क्या आ गया 48100 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 5236, 2 की टेबल में काट देंगे, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 एकम 2 8 दूनी 16, 2 की टेबल में 2 4 050, ठीक है। 48 24 से ना, 2 की टेबल में 1 3 0 9 और 1 2 0 2 5, तो 12,025 बट्टे 1300 9 9 3 बार 1 13, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका, डब्लू का, है ना। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं देख के लिख दे रहा हूँ ना, डिवाइड आप खुद से करेंगे, मैं देख के लिख दे रहा हूँ। 11.3 बट्टा में 1.62 162.6, वो इसकी वैल्यू कितनी है, सी वी ऑफ एच हाइट का जो विचरण गुणांक है उसकी वैल्यू कितनी है 6.95, और सी वी वेट का जो विचरण गुणांक है उसकी वैल्यू आई 9.81, है ना। यहाँ पे देखा आपने किसका विचरण गुणांक ज़्यादा है, वेट का। सिंस सी वी ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन सी वी ऑफ एच, देयरफॉर क्या पूछा था अपने, हाँ हम कह सकते हैं कि ऊंचाई की तुलना में भारों की तुलना में ऊंचाई में अधिक विचरण, है ना। भारों की तुलना में किसमें विचरण ज़्यादा है, भारों में, है ना। अतः हाँ हम कह सकते हैं कि ऊंचाई की तुलना में भारों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका, वेट का ज़्यादा है ना, भारों में विचरण अधिक है, विचलन अधिक है, ठीक है। इस करेंगे, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पीछे की चीज़ें रिपीट हो रही ना। अभी तो अपन ने ऐसा कुछ एग्जांपल दिया ही नहीं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना पड़े। उसके लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन डेविएशन नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, मीन फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा ना सारी कैलकुलेशन, वो एक्सरसाइज के अंदर अपन कर लेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 15.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 15.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।